नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल के 8 नए मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, किसे मिली क्या जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के दूसरे विस्तार के 8वें दिन 6 नए और 2 प्रोन्नत राज्य मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। राज्यसभा चुनाव में भाजपा को बोर्ड फिर खुलकर भाजपा की पक्षधरता करने वाले मनोज पांडे को खाद्य रसद और नागरिक आपूर्ति जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। इसी महकमे के जरिए सरकार की मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना संचालित होती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा कर वापस सरकार में मंत्री के रूप में लौटे भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग दिया गया है। ये भी सरकार की प्राथमिकता वाला विभाग है। एक जिला एक उत्पाद योजना इसी महकमे से संचालित होती है। राज्य मंत्री से संसद प्रभार राज्य मंत्री के रूप में प्रोन्नत राजीव सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सौंपा गया है। राज्य मंत्री से प्रोन्नत होकर स्वतंत्र प्रभार पाने वाले सौमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग का दायित्व दिया गया है। इस बंटवारे के बाद योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान का कद कम हो गया है। उनसे लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग वापस लिया गया है। अब उनके पास खादी, रेशम, हथकरघा उद्योग ही रह गया है। ध्यान रहे, योगी आदित्यनाथ सरकार का दूसरा विस्तार 10 मई को हुआ था, जिसके बाद विभागों के बंटवारे को लेकर जैसे जैसे समय बढ़ता गया ढेरों कयास लगते गए। रविवार की देर शाम विभागों का बंटवारा किया गया तो उस पर समीकरणों की छाप नजर आई। यूपी पंचायत चुनाव के ओबीसी आरक्षण आयोग समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सोमवार को की गई। कैबिनेट पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के सामने 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव विचार रखे गए। वैश्विक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मध्यवर्ती की अपील के बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग थी। इस लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था। पंचायत चुनाव पर ऊहापोह की स्थिति फिलहाल छंटती हुई दिखती नजर आ रही है। कैबिनेट ग्राम पंचायतों, ब्लॉक और जिला पंचायत के निर्माण में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिली। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का स्वरूप तय होगा। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला भी चर्चा में है। दलित किशोर को पानी की बाल्टी छूने पर दी खौफनाक सजा, जूते पर थूक कर चटवाया। कानपुर के सचेडी में प्यासे अनुसूचित जाति के किशोर ने खुद से ऊंची जाति के युवक की पानी की बाल्टी छुआ तो एक युवक ने अपने भाई और 2 साथियों के साथ मिलकर किशोर से बर्बरता की। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सचेडी में प्यासे अनुसूचित जाति के किशोर ने खुद से ऊंची जाति के युवक की पानी की बाल्टी छुआ तो एक युवक ने अपने भाई और 2 साथियों के साथ मिलकर किशोर से बर्बरता की। जानकारी के मुताबिक जूते पर थूक कर चढ़वाया, फिर उसी जूते में पानी भरकर उसे जबरन पिलाया। यही नहीं, उसने निवस्त कर जमकर पीटा गया। इसके चलते किशोर के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। जब लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो उसे छोड़ा। पीड़ित किशोर के पिता की तहरीर पर पुलिस ने चारों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण के मुताबिक 2 मई की रात किशोर खेत में काम कर रहा था। इस दौरान उसे प्यास लगी। खेत के पास ही एक आरोपी संजय के मकान के सामने सरकारी पानी की टंकी के पास पहुंचा। वहां बाल्टी और जग रखा था। किशोर उससे पानी पीने लगा। ये है आरोप है कि आरोपी संजय, उसके भाई दीपक, साथी सागर और पटिया ने उसे जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी। इसके बाद उसके कपड़े उतरवाए और मुर्गा भी बनाया। लाठी डंडों और रात घूंसों से पीटा। इसके साथ ही उसके हाथ टूट गया। आरोपी यही नहीं रुके, किशोर से जूते पर थूक कर चढ़वाया और उसी जूते में पानी भरकर पिलाया। ये मंजर देखकर ग्रामीणों की भीड़ लगने लगी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। मौके से आरोपी भाग निकले। यूपी में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें ओबीसी आयोग गठन के साथ 12 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। ओबीसी आयोग गठन के फैसले से यूपी में पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी बाधा खत्म हो गई है और अब सूबे में फिर से सियासी गर्मी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी बाधा को दूर करने के लिए योगी सरकार ने सोमवार को बड़ा दांव चला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में समर्पित ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद यूपी पंचायत चुनाव की राह में सबसे बड़ी अड़चन खत्म हो गई।
यूपी में ओबीसी आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था, जिसे योगी सरकार ने अक्टूबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन कानूनी रूप से उसके पास समर्पित आयोग के अधिकार नहीं है। ओबीसी आयोग अपने 3 साल के मूल कार्यकाल के रहते हुए ही आरक्षण का सर्वे कर सकता है। ऐसे में योगी सरकार ने कैबिनेट के जरिए ओबीसी आयोग का गठन करने का फैसला किया है। ओबीसी आयोग के गठन के साथ ही आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। अब नया समर्पित ओबीसी आयोग उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का रैपिड सर्वे करेगा और इस सर्वे के जरिए ही पिछड़ों की वास्तविक आबादी का पता लगाया जाएगा और उसी के अनुसार सीटों का आरक्षण लागू होगा। इसके बाद पंचायत चुनाव हो सकेंगे। यूपी में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 20,000 से ज्यादा शिक्षकों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। राज्य के जो युवा पिछले कई सालों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका है। विभाग की ओर से रिक्त पदों का ब्यौरा भेज दिया गया है, जिसके बाद जल्दी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही बड़े स्तर पर टीचरों की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार यूपी के नगरीय परिषदीय स्कूलों में 11,508 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जाएगी, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 अनुदेशकों की नियुक्ति की तैयारी भी की जा रही है। लंबे समय बाद बेसिक शिक्षा विभाग सीधी भर्ती करने जा रहा है। अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार सभी 75 जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा आयोग को भेजा गया है। उम्मीद है कि आयोग जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया को शुरू करेगा। राज्य में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। शिक्षकों की कमी होगी दूर। इस भर्ती का मकसद शहरों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है। जानकारी के अनुसार छात्रों की संख्या बढ़ने पर आगे भी नई भर्तियां की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। राज्य के जो युवा टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वे इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। अपनी तैयारी तेजी से शुरू कर दें। उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में भर्ती का नोटिस जारी किया जा सकता है। लखनऊ में वकीलों के 240 चैम्बरों को हटाने की कार्रवाई रुकी। आज नहीं चलेगा बुलडोजर। वकीलों के चैम्बर्स पर आज बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर प्रशासन वकीलों के 240 चैम्बर हटा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी और लखनऊ में वकीलों के चैम्बर्स पर आज बुलडोजर नहीं चलेगा। कल बुलडोजर चलने के दौरान पुलिस पर पत्थर चलाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। नाराज वकीलों ने दोपहर के बाद बुलडोजर नहीं चलने दिया। आज से 3 दिन तक वकील हड़ताल पर हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर प्रशासन वकीलों के 240 चैम्बर हटा रहा है। अभी 50 से ज्यादा चैम्बर गिराए जाने बाकी हैं। प्रशासन को 25 मई तक कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी है। दरअसल लखनऊ के वजीरगंज क्षेत्र में अदालत परिसर के पास बने वकीलों के कथित अवैध चैम्बर को हटाने के दौरान रविवार को भारी बवाल हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम द्वारा की जा रही इस ध्रुवीकरण कार्रवाई का विरोध कर रहे अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वकीलों पर हल्का लाठीचार्ज किया। इस घटना के बाद वकीलों में भारी आक्रोश है और उन्होंने अगले 3 दिनों तक न्यायिक कार्य की पूरी तरह बहिष्कार कर दिया है। पुलिस और नगर निगम प्रशासन के अनुसार ये पूरी कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्देश पर प्रशासन को अदालत परिसर और उसके आसपास से कुल 240 अवैध चैम्बर्स और अतिक्रमण को हटाना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश के सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।